गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 का प्रकर गणित कार्य पुस्तिका कार्यपत्र की 21 को हल करेंगे। दक्षता त्रिविम 3D आकृति की समझ बना पाना। क्वेश्चन 1, नीचे दी गई त्रिविम 3D आकृतियों की उपयुक्त संरचना को छांटकर सही निशान लगाइए। जैसे ये है तो इसको हम यदि खोलेंगे तो इस टाइप की आकृति प्राप्त होगी। इस घन को यदि खोलेंगे तो इस टाइप की आकृति प्राप्त होगी। 2, नीचे दी गई त्रिविम 3D आकृतियों को उनकी सही संरचना के साथ मिलान कीजिए। इसको खोलेंगे बेलन को तो इसका ये चौकोर भाग और ये दो स्थिति, त्रिभुज को इसको खोलेंगे तो ये आकृति आ जाएगी। इसको खोलेंगे तो ये आकृति आ जाएगी और इस घनाभ को खोलेंगे तो ये आकृति आ जाएगी। क्वेश्चन 3, नीचे दी गई संरचना में से किन किन से घन निर्माण कर सकते हैं? उपयुक्त विकल्प सही निशान लगाओ। घन हम इससे ही लगा सकते हैं। कार्यपत्रक 22। दक्षता द्विविम 2D तथा त्रिविम 3D आकृतियों की समझ बना पाना। मिलान कीजिए। घनाभ, घनाभ ये हो गया, देखो इसको खोलेंगे तो ये घनाभ की स्थिति होगी, ये शंकु की होगी, ये बेलन की होगी और ये घन की होगी। दी गई आकृतियों को देखकर सारणी पूर्ति कीजिए। आकृति है ये, इसमें फलक कितने हो गए? 6। देखो चारों तरफ के 1 2 3 4 ये हो गए ऊपर नीचे के, तो ये सब 6। कोने कितने हो गए? 4 ऊपर के 4 नीचे के 8। किनारे कितने हो गए? 4 ऊपर के 4 नीचे 8। इसी टाइप से इस बेलन को देखो, तोड़ेंगे तो एक समतल उस टाइप से निकलेगा। 3 आकृतियाँ होगी, 4 कोण होगी। इसी टाइप से इसको देखेंगे, 2 आकृतियाँ होगी, 3 हिस्से त्रिभुजाकार आकृति आएगी, उसके 3 कोने हो गए। ये घन है, इस घन को तल हो जाएंगे, चारों तरफ के 4 और 2 6, 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने इस टाइप से। प्रश्न 3, नीचे दी गई वस्तुएं किस प्रकार की त्रिविम 3D आकृति के उदाहरण बताइए। एक ज्योमेट्री बॉक्स, ये घनाभ इस टाइप की आकृति का, और गोल खरबूजा ये वृत्त की आकृति का। कार्यपत्रक 23। दक्षता कोणों को पहचानने एवं माप समझ पाना। कोणों को पहचानने और माप के हुए मिलान कीजिए। ये हो गया न्यून कोण, ये 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ये सरल कोण या ऋजु कोण, 180 के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। और ये 90 डिग्री से अधिक और 180 के कोण है, इनके बीच के कोणों को अधिक कोण कहते हैं। प्रश्न 2, दी गई आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण और अधिक कोणों की क्रमांक संख्याएं लिखिए। अब इसमें देखो न्यून कोण है तो 90 डिग्री से कम के कोण, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया हमारे न्यून कोण।
अब इसके बाद में किसको पूछा है? समकोण को पूछा है। समकोण 90 डिग्री के कोण, देखो 90 डिग्री का एक, तो 90 डिग्री का ये हो गया 5, 6, ये 7 और ये 8, फिर 90 डिग्री का ये 12 और ये 13, ये समकोण हो गए। अब इसके बाद में आप अधिक कोण, अधिक कोण कैसे होते हैं? 90 डिग्री से अधिक और 180 के कम। तो ये दो, एक तो ये हो गया 90 से अधिक और एक ये 10 नंबर हो गया और एक ये 11 नंबर हो गया। इसके बाद में अब अपने पास रह गया सरल कोण। सरल कोण कौन सा है? सरल कोण ये सरल कोण। इस टाइप से ये कोण बने हमारे। अब इनको चांदे की सहायता से कोणों को माप कीजिए। अब ये हमको इस कोण को चांदे की सहायता से माप करना है। ये चांदा लिया और ये इस टाइप से आप जो ये लाइन है आपकी, ये लाइन है, ये लाइन आपके यहाँ से और यहाँ तक होनी चाहिए। इसके नीचे जैसे देखो, पहले ये वो कर लिया, फिर इस लाइन को इसके नीचे, अभी इसको देखो ये कहाँ क्या, अर्थात इधर से गिनेंगे। अब जब हमारी लाइन इधर की साइड में, जब तो इधर से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120 यहाँ तक। और जो यदि हमारी इधर है वो लाइन ऐसे रखें तो गिनती ऊपर वाले 10, 20, 30 इनसे होगी, ये ध्यान रखें। तो ये हो गया 120। इधर इसको देखो कि ये कितने का है, इसको इसके नीचे रख दी बिल्कुल, और ये इस टाइप से, तो ये 160 है। ये अपने देखे कार्यपत्रक 24। दक्षता कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बनाना। प्रश्न 1, निम्न आकृतियों में कोणों को पहचान कर उनके नाम दीजिए। कौन कौन से? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण। देखो न्यून कोण कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री से कम, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं और ये भी न्यून कोण है। तो हमें इनमें देखो, ये दोनों तो समकोण हो गए, ये 90 डिग्री से अधिक हो गया, अधिक कोण हो गया। ये 90 डिग्री से अधिक हो गया, अधिक कोण, और ये भी 90 से अधिक है तो अधिक कोण। ये न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण, ये न्यून कोण। मैंने नीले कलर से इनको न्यून कोणों को लगा रखा है, ये न्यून कोण है। पीले कलर से लगा रखा है, ये अधिक कोण है। ये अधिक कोण, ये अधिक कोण, ये 90 डिग्री से अधिक है, 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 और ये भी 90 डिग्री से अधिक है, ये 90 डिग्री से अधिक है। 90 डिग्री से अधिक और 180 के कम के कोणों को अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण कौन से हो गए? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोणों को न्यून कोण और 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। इस टाइप से ये सारी समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण इनकी वो बन गई है। अगला ले, दी गई घड़ियों में कोणों को मापकर कोणों के नाम और डिग्री लिखिए। ये हो गया समकोण है, ये समकोण इस टाइप से बन गया। इसको देख लो, ये सरल कोण हो गया 180 का सरल कोण।
ये अपना देखो वृत्त कोण 90 डिग्री से अधिक हो गया। ये 90 का है, पूरा कितना है 360। 360 में से 90 कम कर दिए तो ये कितना रह गया 270 का, तो ये 90। ये देखो 90 डिग्री का है, ये समकोण हो गया। इसको 180 सरल कोण है क्योंकि इससे बड़ा हो गया। ये 360 वृत्त कोण अर्थात इधर की साइड का है, तो ये अपने 24 हो गया। अब इसको देखें कार्यपत्रक 25। कार्यपत्रक 25 दक्षता कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ बना पाना। ये अपने कोण मापने की वो समझ बना पाना। अपने को कोण को नापना है। आप जैसे ये इधर है तो यहाँ से आप रखो इसको लाइन को इसके नीचे दबाओ और ये इसके नीचे आ गई। ये कितने का हो गया 60 का। इसको देखो ये सीधा का सीधा आता है, सीधा है तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे, 180 आ गया, तो ये हो गया सरल कोण। इसको 130 अर्थात आपने यहाँ इसके नीचे रखा, इसको ये देखो यहाँ से यहाँ तक इस लाइन के नीचे आ गई तो ये इधर आ गई, तो इधर ये 130 नीचे वाले क्योंकि लाइन इधर है तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 130 अंश का है। इसको देखो इस लाइन के नीचे यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे रख दी। अब वो यहाँ से गिनो 10 20 30 40 50 और ये इसके बीच में देखो 55, ये 55 होगी। ये 90 डिग्री का हो गया क्योंकि सीधा है। ये सरल कोण हो गया, सीधे हो गए चाहे कैसे हो। अब वो प्रश्न 2 नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। ये बनाए हमने, पहले एक लाइन खींच ली और 45 डिग्री का देखो इधर ये लाइन इधर रखी तो हमने यहाँ 10 20 30 40 और ये 5 45 ये सीध में रखा और सीध में रख के फिर इस बिंदु और इस बिंदु को यूँ करके सीधा खींच दिया। अब जैसे एक ये 65 का बनाया तो 65 का बनाया तो पहले हमने एक लाइन खींच ली। अब इस लाइन खींच के 65 का बनाना है, इसके नीचे यूँ रखा, बिल्कुल यहाँ से यहाँ इसके नीचे 65 10 20 30 40 50 60 70 और इसके बीच में यहाँ देखो ये निशान लगा दिया हमने। ये निशान लगा दिया तो अभी इनको इस निशान को ये जो बिंदु है ये और ये इन दोनों को मिला दे, चाहे यहाँ से ही मिला दे चाहे यहाँ से मिला दे। ये इस टाइप से आपका ये 65 अंश का कोण बन गया। अब 90 का पहले आपने ये एक कली वैसे ही इसको रखो, यहाँ रख लिया और यहाँ रख के यहाँ 90 ये आ गया। अब इनको मिला लिया, इस बिंदु को यहाँ और इसको, ये 90 डिग्री का बन गया। यहाँ हमको 70 का बनाना है, पहले लाइन खींच ली और 70 का इसी टाइप से जो रख के यहाँ से अपने दस 20 30 40 50 60 और ये 70 ये टिक लगा के फिर इनको यूँ मिला दिया। इसके बाद 155 का बनाना है,
155 का बनाना है। पहले हमने ये लाइन खींच दी सीधी, आप कितनी 1 2 3 4 जितनी भी खींच सको खींच ली। अब 155 बनाना है। 155 पहले इसको यहाँ अच्छी तरह जमा ले। अब देखो इधर की साइड में हमारी ये है तो नीचे वाले गिनेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 और 160 के बीच में ये हमने टिक लगा दी। टिक लगा दी और इस टिक से ये जो टिक लगाई है यहाँ से यहाँ तक यूँ की, ये हमारा 155 बन गया। अब 145 वैसे ही हमने 145 में पहले हमने ये खींच लिया। आप पहले पेंसिल से खींच लें। इसके बाद में ये है, इनको यूँ करके 145 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 और 150 के बीच में 145 यहाँ ये टिक लगा दिया और यहाँ को यूँ मिला दिया। अब जैसे कि अपने को यहाँ पर 145 का बनाते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए 145 यहाँ यूँ कर लिया। अब 100 अब तक तो यहाँ इसको माना, अब इसको मानते हैं इधर की साइड में। जब इधर की साइड में ये रखेंगे तो इनको वो लाइन इधर की साइड में आ गई। तो अब गिनती ऊपर वालों से होगी। जैसे 50 का ये तो यहाँ ऊपर वाले, अब इधर से नहीं गिनेंगे, अब ऊपर वाले गिनेंगे 10 20 30 40 50 और इनको यूँ करके फिर इस बिंदु को और इस बिंदु को ऐसे मिला देंगे। तो ये इधर की साइड में 50 हो गया। तो ये इस टाइप से आप इनको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को आगे सब्सक्राइब कराएं और करें। थैंक यू।